चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 विज्ञान कुमार मित्तल बुक से जो है आप सभी को विद्युत चैप्टर की जो है न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो कि भाई प्रकाशन जो नगीन प्रकाशन बुक होती है, और 57 से लेकर 60 तक बताएंगे। इसके पहले का ऑलरेडी जो है आपको सवाल बता चुके हैं। उसके लिए हम एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर देखिए जो 57 नंबर पर सवाल है, यहाँ पर बोला गया है आपके घर के विद्युत मीटर पर 220 वी का मतलब होता है वोल्ट, फिर लिखा है 20 ए का मतलब होता है एम्पियर, ये धारा का मात्रक है। लिखा हुआ है आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, मतलब उत्तर देना है, जो कि ये किलोवाट में लिखना है। और यहाँ पर संकेत दिया है कि जो विद्युत भार होता है P होगा। P बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू में I है। और आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम में आपको ये संकेत नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग फार्मूले को तैयार रखना। सबसे पहले यहाँ देखो बोला गया है यहाँ पर 250 वोल्ट है। 250 वोल्ट जो है ना, ये विभवांतर है, तो ये विभवांतर है, तो विभवांतर को हम V से दिखाते भी हैं। तो V बराबर कितना है, 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है। ये जो है ये धारा है, एम्पियर में है ना, A का मतलब एम्पियर, एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है। तो Y बराबर कितना है, 20 एम्पियर है। कितना है, 20 एम्पियर है। तो यहाँ पर हमें सीधी सी बात है, क्या निकालना है, अधिकतम कितना विद्युत भार। तो विद्युत भार निकालना है, विद्युत भार को P से दिखाते हैं। P बराबर होगा VI, तो V कितना है 250 गुणे, और I कितना है, मतलब धारा जो है ये 20 वोल्ट है। तो इसका गुणा कराएंगे, 25 दूनी 50 होगा, 2 जीरो है यहाँ पर, दोनों जीरो को लिख लेंगे, जो कि ये देखिए किस में चाहिए, उत्तर में ये शॉर्टकट में हमें मतलब इशारा किया है कि ये किलोवाट में होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये हमारा वाट में है, किस में आया है, वाट में आया है। तो इसको हम 5000 गुणे 5 गुणे 1000 कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, गुणा करने पे 5000 आ जाएगा, यहाँ पर वाट। अब क्या करना है पता है, अब इस 5 को लिखो, 1000 वाट को हम लिख सकते हैं किलोवाट में। किस में लिख सकते हैं, किलोवाट। आप हिंदी में लिख दो या फिर KW लिख दो, दोनों सही है। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5000 किलोवाट आ गया। वो 5000 करे भाई, 5 किलोवाट आ गया, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आंसर शीट में आप मैच कराएंगे तो आंसर भी मैच करेगा, जो कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं 58 नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए 58 नंबर जो सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, जो ये संकेत है, संकेत आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, वो धारा का हमें मान ज्ञात करना है, तथा सेल के सिरों के बीच जो वोल्टता है, वोल्टता भी हमें ज्ञात करना है, जो कि ये हमें चित्र दिया है। और हाँ, ये दिया रहेगा जहाँ ई जो है 12 वोल्ट है। खैर यहाँ पर जो दिया रहता है ये वोल्ट ही रहता है, जो कि इसको V से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें E से दिखाना होगा, ठीक। बाकी ये वाला जो सूत्र वाला संकेत है ये आपको एग्जाम में नहीं देगा, ये वाला आपको देगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं। पहले जो ये हमें चित्र दिया है ना, इसमें से हम निकालते हैं, क्या पता है, इसमें से पहले हम निकालेंगे जो है R। क्या निकालेंगे, R का मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध को निकालते हैं। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो ये चेक करो, ये धारा यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाएगी, तो ये धारा जब यहाँ से आगे बढ़ेगी ना, तो ये इसमें से होकर जाएगी, इसमें से होकर जाएगी, पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें से होकर इसमें जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, थोड़ा हम स्केच का सहारा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला नंबर तो ये दोनों हमारा देखिए शॉर्टकट में ही जनाई दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है भाई, ये दोनों हमारा होगा क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर हमारा R' निकलेगा, जब तक ये फाइनली R ना निकले, मतलब ये सब R का मान ही है, तो यहाँ पर हम R नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालेंगे, फिर भी हमारा इतना R बचा हुआ है, मतलब 10 ओम वाला इतना बचा है, तो ये डायरेक्टली R नहीं निकलेगा, ये R' होगा। तो 2 + 3 जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो गया, R' आ गया हमारा 5 ओम। अब यहाँ पर देखिए, मान लो अब ये भी यहाँ पर हो गया, मतलब ये 2 को हटा दो, अब यहाँ मान लो 5 हो गया, तो ये 5 10 10, तो यहाँ पर जो करंट जाएगा, मतलब जो लाइट जाएगी ना, यही लाइट इसमें भी जाएगी, और यही लाइट इसमें भी जाएगी, और यही लाइट इसमें ही जाएगी। जब एक ही लाइट सब में जाए
तो वो होता है समांतर क्रम। यहाँ पर आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जब ये करंट यहाँ से बहता हुआ आएगा इसमें से होकर यहाँ पर, जैसे ही करंट यहाँ पहुँचेगा ये करंट इसमें से होकर इसमें जाएगा। जब इसमें से होकर इसमें गया इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में था। लेकिन अब क्या है कि भाई इसी तार पे करंट फैलेगा, अब इसी तार से इसमें भी जाएगा, इसी तार से इसमें जाएगा, इसी तार से इसमें जाएगा, मतलब एक ही तार से पारी पारी सब में जा रहा है। तो ये जो है हमारा हो जाता है श्रेणी समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पुनः 10 ओम, फिर ये 10 ओम, और ये जो सॉल्व किए हैं यानी कि ये 5 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं आर डैश तीनों समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जब समांतर क्रम में होंगे तो यहाँ पर हम निकालेंगे आर। अब ये चेक करिए 10 10 5 लेने के बाद क्या कोई ऐसा बचा है जिसमें ओम लगा हो? तो भाई ये अभी ओम वाला बचा है, इसका मतलब अभी भी ये तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 1/r डबल डैश करें, क्योंकि अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं निकल रहा है। डबल डैश यहाँ पर लगेगा क्योंकि एक डैश यहाँ पर यूज किए हैं। तो 1/ कितना होगा? 10, 1/10 1/r डैश, तो r डैश का मान ही रख देते हैं 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r डबल डैश बराबर 10 10 5 का लासा 10 आएगा। 10 इकन्नम 10 एक बार में, 1 इकन्नम 1 हो जाएगा। 10 इकन्नम 10 एक बार में, 1 इकन्नम 1, 5 दूनी 10 दो बार में, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 1/r डबल डैश 2 1 3 1 4, 4 बटे कितना हो गया? 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तिरछा गुणा करा देंगे तो होगा 2r डबल डैश, इधर से कराएंगे 5 इकन्नम 5 होगा। फिर r डबल डैश बराबर हो जाएगा 5/2 ओम। कितना हो जाएगा? 5/2 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा r डैश है। अब इसके बाद फाइनली जो है, अब यहाँ तक पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया। अब इसको और इसको निकालना है। तो अब फाइनली लास्ट स्टेप पे आएंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखेंगे अब? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R बराबर, सुनिएगा आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ से जो करंट आएगा ना, सुनिएगा, करंट एक ही दिशा से ले जाओ, या तो ऊपर से ले जाओ या तो नीचे से ले जाओ। तो मान लो हम करंट को नीचे से ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? मान लीजिए कि हम लाइट को जो है नीचे से ले जाते हैं। ये लाइट यहाँ जाएगी, ये लाइट जब यहाँ पहुँचेगी ना, इसमें से क्रॉस करके इसमें से होकर जाएगी इसमें। ये पूरा एक में ही चेंज हो गया। अब ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया पता है? 5/2 में चेंज हुआ, यानी कि r डबल डैश में चेंज हो गया। तो यहाँ से जो करंट जाएगा ये पूरा r डैश ही है। तो ये करंट इसमें से होकर जाएगा r डैश में, और r डैश से होकर ये लाइट इधर जाएगी। अगर आप लाइट इधर से लेते हो तो भाई ये लाइट इधर से इसमें से होकर r डैश में आएगी, फिर घूमकर वो लाइट यहाँ पर आएगी, फिर बैटरी के पास आ जाएगी। इसका मतलब ये एक ही सर्कल में बन रहा है, यानी कि एक साथ ये गोले में पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा, पता है, ये होगा समांतर क्रम। और समांतर क्रम के लिए जो है r बराबर होता है r1 + r2 + r3, मतलब जोड़ना है। तो पहला r कितना है हम नीचे से ही लेते हैं। पहला तो 1 ओम है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है? r डबल डैश है, r डबल डैश। और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो हमारा 0.5 भी पड़ रहा है, तो 0. हो गया? 5 हो गया। तो r बराबर 1 + r डबल डैश की जगह पर हम रखेंगे 5/2, फिर प्लस में 0. क्या करेंगे? 5 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या काम करेंगे भाई कि बटे में 1 मान लो और इसको रहने दो भी, या तो सीधा ऐसे समझिए 2 इकन्नम 2, 2 5 कितना हो गया? 7, 7/2 प्लस में 0.5। तो r बराबर इसको जब पॉइंट में करेंगे तो 3.5 होगा, और प्लस में 0.5 है। तो r बराबर ये हो गया 4.0, यानी कि सीधी बात करें तो भाई r जो है 4 ओम आ गया। कितना आ गया? 4 ओम आ गया, जो कि ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है। अच्छा, सवाल में क्या बोला था? सबसे पहले तो हमसे बोला है कि होने वाली धारा बताओ। भाई धारा निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ा तुल्य प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे धारा। धारा का फार्मूला क्या होता है पता है? एक फार्मूला होता है V बराबर IR। अगर यहाँ पर हम धारा का फार्मूला निकालें तो V/R होगा, ये फार्मूला धारा का। तो V कितना है? तो भाई V को चेक करिए कितना सबसे पहले। तो V जो है हमारा ये 12 वोल्ट है। यहाँ पर जो काम करेगा ना, ये 12 वोल्ट काम करेगा, यानी कि जो V है ना ये 12 है। V भी कह सकते हैं, E भी कह सकते हैं। V भी 12 है और E भी 12 है, तो इसका वोल्ट जो है V होगा। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? V कितना है? 12 है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें भाई R कितना है? तो यहाँ पर देख लो 4, 4 इकन्नम 4, 4 × 12। तो जो I आ गया ना वो कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। क्या हो गया? पहला आंसर। अच्छा, दूसरा आंसर में क्या बोला है कि भाई सेल के सिरों के जो बीच है ना, वोल्टता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वोल्टता ज्ञात करो। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा V बराबर ना E माइनस का IR होगा। फार्मूला तो आपको भाई थोड़े बहुत तैयार करने होंगे। और यहाँ पर जो है ना कैपिटल R नहीं रहेगा, स्मॉल r रहेगा।
तो ई कितना है भाई, ई का मतलब वही बोल्ट ही होता है। यहाँ पर 12 करेंगे, ध्यान देना सेल के सिरों के बीच हमें बोल्टता निकालना है, तो बोल्टता को भी वी से दिखाते हैं। तो ये मत सोचना कि वी हमारा जो 12 है वही हो जाएगा, नहीं, वी बराबर जो यहाँ पर 12 इस्तेमाल किए थे वो अलग था और यहाँ पर बोल्टता वाला भी अलग है। तो ई हमारा 12 है माइनस आई जो है, आई यहाँ पर हम निकाले हैं 3 इंटू, अब यहाँ पर आर ये आंतरिक प्रतिरोध होता है जो कि छोटा आर जो है 0.5 है। कितना है, 0.5 है। तो ये 12 माइनस का पंतियाई का 15 होगा, जब इसको घटाएंगे तो ये 10.5 आएगा और इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, बोल्ट होगा। तो ये दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। यहाँ पर हम बोल्टता लिख देते हैं, बोल्टता, ये इसका उत्तर हो गया। तो भाई पहला आंसर यहाँ पर है और जहाँ पर आंसर है वहाँ पर आप गोला भी लगा सकते हैं और इसको आप काली पेन से जो है एग्जाम में हाईलाइट कर सकते हैं, काली पेन से, ठीक। इन दोनों को हाईलाइट कर देना है, इसको नॉर्मल गोला लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है इसमें भी गोला, लेकिन नॉर्मल ये है, दोनों को हाईलाइट करना है, मतलब काली पेन से गोला मारना, ये नीली से ही सही रहेगा। जो कि आपने देखा भाई एक में 3 आया और दूसरे में 10.5 आया। बाकी आप लोग भाई अपने आंसर सीट से मैच करा सकते हो और इतना तो विश्वास है कि भाई आंसर तो आया ही होगा आपका। चलिए ये हमारी 58 नंबर सवाल है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 59। अब यहाँ पर देखिए जो है सवाल नंबर 59 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। क्या बोला गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन जो है 10 घंटा चलता है और महीने में 30 दिन, तो खर्चा होने वाला विद्युत ऊर्जा का मूल्य बताना है। जबकि एक यूनिट, प्रति यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट का जो विद्युत मूल्य है वो 7 रुपये है। तो सबसे पहले ये जो दिया है ना, ये वाट है, क्या है, वाट है। तो P बराबर हो जाएगा 1.5 किलोवाट। तो इसको किलो में नहीं बल्कि ये होना चाहिए वाट में। तो 1.5 गुणे 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 15,000, एक अंक बाद पॉइंट रहेगा, फिर वाट। तो ये पॉइंट के बाद 0 को हटा दो तो ये केवल 1500 वाट हो गया। क्या हो गया, 1500 वाट हो गया। फिर उसके बाद जो है ये कितने समय तक भाई, 10 घंटे चलाया जा रहा है, तो 10 घंटा कर देंगे, 10 घंटे। और दिन की संख्या अगर देखें, दिनों की संख्या जो है ये कितना है, 30 है। दिनों की संख्या क्या है, 30 दिन है। अब यहाँ पर जो भाई मूल्य है उसको छोड़ते हैं, पहले ये निकालते हैं कि टोटल कितनी यूनिट हमारा जो है बिजली खर्च हो रही है। तो यूनिट की पहले संख्या निकालेंगे, तो उसके लिए जो है हम लिखेंगे यूनिटों की संख्या। इसका फार्मूला एक होता है भाई, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा होगा, वाट गुणे घंटा गुणे का दिन, और पूरे के बटे में क्या होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा। तो वाट कितना है, तो ये 1500 वाट है। और समय कितना है, 10 घंटा है। और दिन कितना है, 30 बटे में 1000। ये कटा और ये कटा, ये कटा, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद 150 गुणे का 3, अब इसका गुणा कराएंगे तो 15 तियाँ 45 और 1 0 है, 450 रुपये हो गया। कितना हो गया, 450 रुपये हो गया। अब उसके बाद एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट का खर्च ये 7 रुपये हमें दिया है। एक यूनिट का खर्च हमें 7 दिया है। तो जो कुल खर्च आएगा ना, कुल खर्च बराबर, तो भाई 450 यूनिट टोटल है और 7 यूनिट के हिसाब से लगेगा पैसा। तो 7 0 0 हो गया, 7 5 35 की 5 हासिल आएगा 3, 7 चौक 28, 28 3 कितना होगा, 31 रुपये। यानी कि 3150 रुपये जो है इसका टोटल खर्च आएगा, अगर जो है 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर 10 घंटे तक 30 दिन लगातार हम चलाएं तब। तो जो कि ये 59 नंबर सवाल थी और आपकी समझ में जो है आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 60वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 60वीं की, तो सवाल नंबर 60वीं जो है आपके सामने है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये है भाई 1500 वाट इसमें दिया है। तो सबसे पहले तो P बराबर हो जाएगा 1500 वाट, क्योंकि वाट जो है ये सामर्थ्य को पावर को P से दिखाते हैं। 250 वोल्ट है तो वोल्ट का मतलब V हो गया, 250 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 250 वोल्ट हो गया। कह रहा है कि विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात करना है। नंबर 1 हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हीटर में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर जो है हीटर में प्रवाहित धारा, यहाँ पर संकेत लिखें और एग्जाम में ध्यान देना आपको संकेत नहीं मिलेगा। तो भाई धारा निकालने के लिए हम P बराबर VI वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। P कितना है, तो भाई P की बात करें तो ये 1500 है। कितना है, 1500। और V की बात करें तो 250 है और इनटू में धारा हमें नहीं मालूम है, धारा तो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 1500, 250 का पक्षांतर करेंगे तो 250 बटे में आ जाएगा, I हो गया। अब उसके बाद 0 से 0 काट दो, 25 छंग मतलब 150 हो जाता है। तो ये 6 बराबर I हो जाएगा, आगे पीछे कर लेंगे। 6 बराबर I बराबर 6 और I जो है धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है।
तो हीटर में जो प्रवाहित धारा है ना वो 6 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 6 एम्पियर होगी। अच्छा, सेकेंड नंबर क्या बोला है? बोला है हीटर में तार का प्रतिरोध निकालना है। हीटर में तार का प्रतिरोध। तो सेकेंड जो बोला है, क्या बोला है? हीटर में तार का प्रतिरोध। हीटर में तार का प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध होता है R बराबर जो है V² होता है। इतना ध्यान देना। ये भी होता है P बराबर V² ये भी होता है, और ये भी होगा R बराबर V²/P। मतलब तिरछा गुणा आपस में करके चेंज कर सकते हैं तिरछा गुणा के हिसाब से। तो ये हो जाएगा V कितना है चेक कर लेते हैं, 250 है। कितना है? 250। और स्क्वायर होने के कारण ना ये 250 को हम 2 बार लिखेंगे। बटे में P क्या है? तो P आप देख सकते हैं भाई 1500 दिया है। कितना है? 1500 है। तो 0 से 0 को काट दो, फिर 0 से 0, 5 25 हो जाएगा, और पंत यहीं का 15 होगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे कितना होगा पता है? 125 होगा, बटे में 3। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया। 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3 पॉइंट, 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 आएगा बार बार। तो ये हो गया 41.67। कितना हो जाएगा? 41.67। और यहाँ पर जो है ओम लगा देंगे, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, और ये ओम का चिन्ह है, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ये हमारी रही सवाल नंबर 60, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था। आपको जो है इसमें भाई लिखा था कि 57 से लेकर 60 तक है। इसके आगे वाले पार्ट में आपको हम 61 से लेकर 65 तक करा देंगे। हर पार्ट में आपको 5 से 10 सवाल करा देंगे, ताकि आप जो है भाई डेली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप अपना जो है एग्जाम की तैयारी कर सके और अपना कोर्स भी समाप्त कर सके। अगर आपको पहली सवाल से चाहिए तो इसके लिए आप लोग चैनल पर भाई जा सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आपको प्रकाश वाले चैप्टर से लेकर पूरा का पूरा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र पूरा आपको जो है न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और भाई आपको अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए, अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।